जो पीठ के बल सोए वो रोगी, और जो पेट के बल सोए वो भोगी। उसको गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान सब चाहिए। तो चंद्र स्वर में किए जाने वाले कुछ काम हैं, अगर आप वो करते हो तो आप उससे अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। वेल्थ क्रिएशन चंद्र स्वर में ही होती है। और सर, अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, स्वर विज्ञान कैसे उसमें हेल्प कर सकता है? हाँ, मैं तो इसको जीपीएस की तरह यूज़ करता हूँ। जब भी आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, चैनल के साथ अलाइंड हो जाओगे, आपकी लाइफ अच्छी है। चाहे रेकी से सीखो, चाहे स्वर से सीखो, चाहे ज्योतिष से सीखो, कोर सबका एक है। अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं हो तो आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी कुछ झलकियाँ हमने पहले अपने पॉडकास्ट में भी बात करी थी, जैसे कि BNN, भृगुनंदी नाड़ी। उसमें हमने कुछ जाना था सर से, हमारे राजीव सर से, कि स्वर शास्त्र क्या होता है और उसके कुछ कुछ टेक्निक्स। तो आज हम उन्हीं के बारे में पॉडकास्ट लेके आए हैं, जैसे कि हमने सर को प्रॉमिस किया था। तो आज हम जानेंगे कि स्वर शास्त्र कहाँ से आया, कैसे होता है और इसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, और ये कैसे काम करता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे ग्रोथ दिलाता है। तो चलते हैं सर के पास ही और सारी जानकारियाँ उन्हीं से लेते हैं। वेलकम सर। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। लास्ट हमने जब पॉडकास्ट किया था BNN का, तो मेरी बड़ी अंदर से जिज्ञासा थी कि हम स्वर शास्त्र के बारे में भी बात करें, बिकॉज उस टाइम पे आपने कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए थे हमें। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी मेरे मन में थी और मैं तब से उसको ले के घूम रही हूँ। एंड आज फाइनली हमें टाइम मिला है कि हम वापस ऐसे जुड़े हैं, और आज हम उसी बेसिकली टॉपिक पे बात करेंगे कि स्वर शास्त्र क्या होता है और उसके कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। जी, स्वर शास्त्र जो है, नाम में ही शास्त्र लगा हुआ है, तो ऑब्वियस है हमारे किसी ना किसी शास्त्र का ही एक हिस्सा है ना। और ये जिसका हिस्सा है वो है स्वर, तो इसका पूरा नाम बन गया स्वर शास्त्र। ठीक है। स्वर को, इसको सारेगामा से मत समझिएगा, ये स्वर वो वाले नहीं हैं। ये स्वर हैं जो इस दुनिया का संगीत है। अच्छा। इस दुनिया का संगीत जो है वो भी आपके सरगम जैसा ही है। तो सरगम में कोई भी सुर अगर उटपटांग लगेगा तो सरगम बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही। ये जो स्वर है, ये हम ना तो बांसुरी की तरह मुंह से बजाते हैं और ना ही हम कीबोर्ड्स पे इसको बजाते हैं, लेकिन हमारा ये स्वर चलता ही रहता है, हम रेगुलर इसको प्ले करते हैं। और वो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है ऑटोमेशन का, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। अब ऑटोमेटिक चीज़ हमारे पास क्या है जीवन में? हमारे पास ऑटोमेटिक चीज़ है हमारी सांसें, अच्छा। जिसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। ऑफ डिफ़ॉल्ट में चलता है, अपने आप चलती है। आपको सांस लेने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता कि मैं सांस लूँ या ना लूँ, बिल्कुल सही। है ना ब्रेक ले सकते हो, इसका ब्रेक होता नहीं है, तो छुट्टी पे जाती नहीं है, तो आपको सांस तो लेनी ही पड़ती है। ठीक है। तो इन्हीं सांसों को लेने का एक मेथड है जिसको स्वर शास्त्र के नाम से जाना गया। और ये जो शास्त्र है इसका नाम स्वर शास्त्र है। इसकी जो नॉलेज है वो कहाँ से आई, क्या उसका पूरा है, तो वो समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जब भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन के बीच में वो इस पूरे शास्त्र का ज्ञान माँ पार्वती को दे रहे हैं। अच्छा। तो महादेव जब पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं और वो ज्ञान आपकी, मेरी, सब लोगों की सांसों के बारे में है, तो ये श्वास लेने का विज्ञान है। ओके। ठीक है। अब आप कहोगे सांस लेने में कौन सी टेक्निक है? तो सांस लेने में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम सिद्धियों की तरह यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है। हम आम आदमी हैं, हम तो आम आदमी की तरह जीते हैं, हमारे तो कोई ऐसी कोई टेक्निक वेक्निक होती नहीं। लेकिन जो सिद्ध लोग हैं वो अपनी श्वासों से ही बहुत सारी सिद्धियां पा लेते हैं।
ठीक है। तो सांस लेने का जो एक तरीका है उससे पता लगता है कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है। अच्छा। ये सांस जो है हर 1 घंटे में बदलती है। हमारे नॉस्ट्रल हैं, नॉस्ट्रल 2 हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है। तो हम थोड़ी देर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, हम थोड़ी देर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। ये टाइम मतलब अप्रॉक्सीमेटली है कि करीब करीब 1 घंटे का रहता है। अच्छा। कोई 55 मिनट कहता है, कोई 1 घंटा 20 मिनट कहता है, कोई 1 घंटा 10 मिनट कहता है, कोई 1 घंटा कहता है। आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 1 घंटे का रहता है। हर 1 घंटे में आइडियली हर 1 घंटे में हमारा सांस लेने का नॉस्ट्रल बदल जाना चाहिए। मतलब हम अगर 1 घंटा राइट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो 1 घंटा राइट नॉस्ट्रल, और 1 घंटे के बाद वो अपने आप स्विच हो जाए और लेफ्ट नॉस्ट्रल चलने लग जाए। अगर किसी का ऐसा होता है तो वो आदमी इस संसार में बहुत सारी सिचुएशन से अपने आप को वैसे ही हील कर लेता है, बचा लेता है। अगर उसका ये रूटीन बन जाए तो हर 1 घंटे में सांस उसकी बदलती रहे तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली देखा वो ये देखा कि कोई रेयर ही ऐसा होता है जिसकी इतनी टाइमिंग के साथ सांसें बदलती हों। अच्छा। किसी किसी के 3-3 घंटे एक ही सांस चलती है, किसी किसी की 4-4 घंटे एक ही सांस चलती है। रूटीन क्या है या नियम क्या है, 1 घंटे में बदल जाना चाहिए। जिन लोगों की लंबे समय तक एक ही सांस चलती है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको भी अब आप कहोगे फिर एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी के बिना तो कोई सब्जेक्ट पूरा होता ही नहीं। सही बात है। सांसें जो हैं इसमें राइट नॉस्ट्रल जो है वो गर्म सांस है। गर्म सांस है तो मतलब प्लैनेट आ गया सन, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सूर्य स्वर, ठीक है। और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है हमारी वो होती है ठंडी सांस, तो ये हो जाता है आपका चंद्र स्वर। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर इस तरीके से आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 97 पॉइंट समथिंग, जो स्टैंडर्ड एक है, वो एक एवरेज होता है, थोड़ा बहुत किसी का ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पैरामीटर माना गया कि 97 पॉइंट समथिंग कुछ उसका हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। आपने कभी सोचा ये टेम्परेचर इतना ही क्यों रहता है? नहीं। तो आपके जैसे फ्रिज में एक नॉब लगी होती है ना टेम्परेचर मेंटेन करने वाली, उसको घुमा देते हो, कम ज़्यादा कर देते हो, सर्दी गर्मी में टेम्परेचर फ्रिज का बदल जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है, और वो हिलाना डुलाना नहीं पड़ता, वो घुमाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक है। ख़राब हो जाता है वो अलग बात है, ठीक है। तो वो जो ऑटोमेटिक है ना, वो नॉब जो है हमारे बॉडी को टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए, वो है हमारी ये नोज़। अच्छा। हर 1 घंटे में जो स्वर बदलता है, 1 घंटा गर्म स्वर चलता है, 1 घंटा ठंडा स्वर चलता है, 1 घंटा गर्म चलता है, 1 घंटा ठंडा चलता है। तो आपकी बॉडी में ना एक लेवल ऑफ टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है इसकी वजह से, ठीक है। अब ये जब भी बिगड़ेगा तो या तो आपका अग्नि तत्व बढ़ जाएगा या आपका जल तत्व बढ़ जाएगा। मान लीजिए राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा चल रही है तो आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 97 पॉइंट समथिंग ना होकर 98 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और मान लीजिए अगर चंद्र स्वर ज़्यादा देर तक चल रहा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। भारी हो जाएगा, शरीर जमने लग जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ठंडा स्वर क्या करेगा, चीज़ों को जमा देगा, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमना, बॉडी में वेट बढ़ना, गेन होना, वो सब आपका शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को मोटापा है मेरी तरह, तो वो सब लेफ्ट स्वर उनका ज़्यादा चलता है, ठीक है। और जिन लोगों का वेट बढ़ता ही नहीं है उनका राइट स्वर ज़्यादा चलता है। तो स्वर विज्ञान जो है ये आपको वेट गेन, वेट लॉस के बारे में भी बताता है। अगर आपका चंद्र स्वर ज़्यादा चलेगा तो आपका वेट गेन होगा। अच्छा। राइट स्वर चलेगा तो आपका वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक साथ चीज़ में और होगी इसके, आपको भूख बहुत लगेगी। आप भूख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो जो आपने खाया वो फटाफट से बर्न हो जाएगा, तो आपको दोबारा भूख लगेगी। तो सूर्य स्वर वाला खाएगा ज़्यादा लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ेगा, चंद्र स्वर वाला खाएगा कम लेकिन उसका वजन बढ़ेगा। अच्छा। तो स्वरों के मिसमैनेजमेंट से ये चीज़ें होती हैं, अच्छा। ठीक है।
अब हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। वात पित्त कफ करके हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोला गया है, वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है। तो वो कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, वो भी आपके स्वर से ही मैनेज हो जाती है। ठीक है। और जैसे आपके लाइफ के बहुत सारे काम हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में करते हो डेली बेसिस पे भी और मेजर इवेंट्स में भी, इन सभी में आपका स्वर बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। वो आगे हम इस पे और बात करेंगे। जी। अब जैसे कि सर मैं पहले वाले पॉडकास्ट पे जाती हूँ जब हमने BNN पे बात करी थी, तो स्वर और नाड़ियों का क्या संबंध है? नहीं, वो जो नाड़ी है वो भृगुनंदी नाड़ी है। वो नाड़ी वो वाली नाड़ी नहीं है। नाड़ी का मतलब है मैकेनिज्म, ओह, सिस्टम। ठीक है। भृगु चक्र पद्धति, भृगु पद्धति, पद्धति, नाड़ी, ये एक ही तरह के साउंड करते हैं। अच्छा। इसका आपके शरीर की नाड़ियों से या स्वर की नाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। स्वर एक अलग चीज़ है। स्वर का रेलेवेंस वहाँ पे उस तरीके से नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप स्वर को संभाल लेते हैं तो आपके सारे प्लैनेट संभल जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। जैसे हम इसमें जो स्वर से सांस लेने की जो प्रक्रिया है, सारा मैकेनिज्म है, हम स्वर यूज़ इसको करते हैं किसी ना किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ के लिए। लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हील करना है। जैसे हम रेकी से भी हील करते हैं, वास्तु से भी हील करते हैं, है ना। उसी तरीके से स्वर से भी हीलिंग होती है। आप उसको हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अपने लिए तो कर ही सकते हो, अपने अलावा अगर आप किसी दूसरे को हील करना चाहते हो वो भी स्वर से आप कर सकते हो। अच्छा। तो सर जैसे अभी हमने राइट नॉस्ट्रल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल की बात करी थी, तो ये हमारी एनर्जी को भी अफेक्ट करता है? सारा खेल ही एनर्जी का है, मैकेनिज्म का है ना। तो जैसे मैं आपको एक इसका यूजेज बताता हूँ। आपका जो चंद्र स्वर है वो लाइफ में मैंने बताया स्टेबिलिटी देता है, भार देता है, वेट देता है ना। वेट शरीर का हो, वेल्थ का हो, सभी चीज़ों का हो गया ना। वेट तो वेट है, स्टेबिलिटी आती है ना वेट से। जो चीज़ वेट होती है वो स्टेबल हो जाती है थोड़ा। हल्की चीज़ उड़ती फिरती रहती है, तो हल्की चीज़ तो आराम से उड़ जाएगी, भारी चीज़ को हिलना डुलना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो चंद्र स्वर में किए जाने वाले कुछ काम हैं, अगर आप वो करते हो तो आप उससे अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। अच्छा। वेल्थ क्रिएशन चंद्र स्वर में ही होती है। मान लीजिए मैं आपको एक बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ आपकी ऑडियंस को लगेगी सुनने में। मान लीजिए आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं। ठीक है। आप ज्वेलरी खरीदने गए, आपने ज्वेलर से सोने की बनी हुई कोई चीज़ ले ली। ठीक है। जिस समय में आप वो ज्वेलरी ले रहे हो उस समय में अगर आपने राइट हैंड से वो ज्वेलरी ले ली और आपका उस समय में सूर्य स्वर चल रहा है तो ये ज्वेलरी आपके पास ज़्यादा दिन रहेगी नहीं। अच्छा। आपने देखा होगा कई बार दुकानदारों को आप पैसा लेफ्ट हैंड से दो तो वो लेते नहीं हैं। पुराने जो दुकानदार हैं आप उनके पास कभी जाइए और उनको आप अपने लेफ्ट हैंड से पैसा दीजिए, पेमेंट कीजिए, वो कहेंगे आपको सीधे हाथ से दो। पुराना ट्रेडिशन है ये। लेफ्ट हैंड से जो भी आप चीज़ देते हो वो आपके पास वापस आ जाती है। अच्छा। जो भी चीज़ आपने, जैसे ज्वेलरी ले रहे हो आप, ठीक है, आपने राइट स्वर से ले ली तो वो ज्वेलरी आपके फ़ायदे में कभी यूज़ नहीं होगी, वो लॉस में जाएगी। कभी ना कभी आपको किसी न किसी वजह से बेचनी पड़ जाएगी, कुछ तो हो जाएगा, वो आपके काम नहीं आएगी, लॉस मेकिंग होगी। आप क्या चाहते हो? आप जब सोना खरीदते हो तो आप तो चाहते हो सोना आपके पास सदा बना रहे। बिल्कुल सही। ठीक है ना। आप उस सोने को लेफ्ट हैंड से एक्सेप्ट करो। आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही हो फिर भी आप लेफ्ट हैंड से। आप उसका तरीका होता है, वो क्लास में हम लोग सिखाते हैं कि कैसे इसको करा जा सकता है। मैं आपको वो तो नहीं बता सकता, यहाँ पे टाइम लिमिटेड है, लेकिन मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको। आप लेफ्ट हैंड से गोल्ड लीजिए और उस समय में आपका लेफ्ट स्वर चल रहा होना चाहिए। अच्छा। इस समय में आप जो चीज़ लोगे वो घर में आके बरकत देगी। अच्छा। 100% वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी, वो चीज़ कभी नष्ट नहीं होगी, वो आपकी वेल्थ में ऐड हो जाएगी। आप घर में किसी एंटर कर रहे हो,
आप लेफ्ट नॉस्ट्रल चला के लेफ्ट पैर को आगे बढ़ा के घर में एंटर कीजिए। आपका वो घर आपका साथ हमेशा देगा, वो घर आपके कंट्रोल में आ जाएगा, उस घर की एनर्जीज आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, वो घर आपको अच्छा लगेगा, शुभ करेगा वो। ठीक है, जैसे आपने, हालांकि हमारे यहाँ वो फिल्मों में गलत तरीके से दिखाते हैं, आपने देखा होगा बहू जब घर में पहली बार आती है तो वो एक पैर आगे बढ़ाती है राइट और मटके को गिराती है, अनाज गिरता है, चावल लोटा कलश गिराते हैं ना, जैसे पहले राइट पर बैठाते हैं। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं या जो लोग इसको अनजाने में परफॉर्म करते हैं वो गलत करते हैं। ये लेफ्ट पैर होना चाहिए। राइट पैर से जो बहू एंटर करेगी वो इस घर को कभी अपना नहीं पाएगी, और अगर कहीं गलती से उसका राइट स्वर चल रहा है तो बिल्कुल ही नहीं अपना पाएगी, वो इस घर की कभी हो ही नहीं सकती। आपको जब भी नए घर में एंटर करना है, चाहे ऐसे बहू बन के जा रहे हो, चाहे आप अपनी नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर रहे हो, या कहीं पे भी आपको अपना चाहिए कुछ उस जगह में, तो आप हमेशा लेफ्ट पैर से और लेफ्ट ब्रीथ के साथ एंटर करो। ओके। वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आपकी हो जाएगी मतलब नहीं कि सामने वाला मकान आपके नाम पे कर देगा, बट वो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देगी, अच्छा वेलकम देगी। आप वहाँ पे जिस भी काम के लिए करने गए हो वो काम आप सक्सेसफुली कर सकोगे। ठीक है, राइट स्वर से जाओगे तो चीज़ें दिक्कत देगी। ये उसका स्वर विज्ञान का जो सबसे बड़ा यूजेज है वो है। आपको कभी भी कोई भी शुभ काम जब भी करना हो तो हमेशा लेफ्ट ब्रीथ लेफ्ट फुट से ही करिए। अच्छा, और सर अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, स्वर विज्ञान कैसे उसमें हेल्प कर सकता है? हाँ, मैं तो इसको जीपीएस की तरह यूज़ करता हूँ। अच्छा। गाड़ी से जा रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं लेफ्ट से भी जा सकता हूँ, राइट से भी जा सकता हूँ। अब जीपीएस तो जो दिखाएगा सो दिखाएगा, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही रेड लाइट पे पहुंचा, मान लीजिए मेरे को लेफ्ट राइट दोनों तरफ मोड़ने का एक ऑप्शन आ रहा है जी, तो मैं देखता हूँ कि मेरी उस समय में ब्रीथ कौन सी चल रही है। लेफ्ट ब्रीथ चल रही है तो आई ऑलवेज टेक लेफ्ट टर्न, और अगर मेरी राइट टर्न चल रही है तो जीपीएस कुछ भी दिखाता रहे, मैं राइट टर्न लेता हूँ। अच्छा मुझे वो रास्ता क्लीन मिलता है, उस रास्ते से मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। अच्छा। मैं इसको जीपीएस की तरह भी यूज़ करता हूँ और बहुत यूज़ करता हूँ। आप सुबह घर से जब निकल रहे हैं, जब आप सुबह घर से निकल रहे हैं काम के लिए, आप कौन से पैर से घर से बाहर निकल रहे हो, सारा डिसीजन दिन भर का आपकी कैसी एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं, उन सारे दिन का पूरे का पहले से ही डिसाइड यूनिवर्स में आपके पैर निकालते ही हो जाता है। अच्छा। अगर आप गलत पैर से बाहर निकाल रहे हो घर से, अपने आप को आप गलत पैर निकाल के बढ़ा रहे हो, आपका दिन खराब हो जाएगा। बहुत बार होता है ना, हमारा दिन सारा दिन आज बड़ा अच्छा गया, बड़ा खराब गया, ऐसे हम बात करते हैं ना जी। वो वहीं से डिसाइड हो जाता है। आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हो तो जो परफेक्ट फुट है उस दिन के लिए, उसको निकाल के आप घर से निकलिए, आपके काम बन जाएंगे। अच्छा, जैसे कि अगर मुझे कहीं मीटिंग में जाना हो तो ऐसा मैं क्या करूं, या कैसे उसको चेक करूं कि मेरी वो मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी या नहीं? देखिए, अब इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ हैं, ये सीखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनरी वे में समझना चाहें, ये 100% नहीं काम करेगा लेकिन 70% काम कर जाएगा। आप मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, अब आप सामने इंटरव्यू वाले कमरे में एंटर कर गई, तो जब एंटर करेंगी उस जोन में, तो आपका अगर उस समय में लेफ्ट ब्रीथ चल रहा है तो आप लेफ्ट फुट आगे करिए, जी। राइट ब्रीथ चल रहा है तो राइट फुट आगे करिए और कमरे में एंटर कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा, मान लीजिए आपके हस्बैंड ही आपकी बात नहीं मानते, मनाना है तो क्या करें? अगर आपकी लेफ्ट ब्रीथ चल रही है और हस्बैंड आपके राइट पे हैं, आप कुछ भी कहते रहो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बड़ी जल्दी हाँ करिए आपने। क्योंकि वो कभी नहीं मानते। अब मैं आपको मनाने का तरीका बताता हूँ। आपकी जो ब्रीथ चल रही है, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट, और राइट चल रही है तो राइट पे अपने हस्बैंड को लेके आ जाइए, आपकी जो बात कहोगे वो मान जाएंगे। अच्छा। टेस्ट करके देख लीजिएगा। अब आप कहोगे मैं हस्बैंड को थोड़ी बोलूँगी लेफ्ट से राइट आ जाओ, मुझे अपनी बात मनवानी है, ये तो नहीं कर पाओगे आप, है ना, सीक्रेट खुल जाएगा आपका। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ।
अब जैसे मैं इस समय में बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये मेरे लेफ्ट पे है, ठीक है, तो अभी ये मेरे लेफ्ट पे हैं, ठीक। अब मेरा चल रहा है राइट ब्रीथ और मुझे अपनी बात इनसे मनवानी है, ये तो मानेंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मेरा राइट चल रहा है और ये मेरे लेफ्ट पे खड़े हैं, तो मुझे इनको अपने राइट पे लाना है सो दैट मैं ये जो भी कहूँ ये मान जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे राइट पे आ गए, अब जो मैं बोलूँगा ये मान जाएंगे, इनको तो नहीं हिला सकता, मैं खुद तो हिल सकता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आप अपने घर में टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपके हस्बैंड ना माने तो मुझे बता दीजिएगा। डेफिनेटली, एंड हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को टेस्ट कर सकती है। मेरी क्लास में जितनी फीमेल्स आती हैं मैं उन सबको सिखाता तो मेल्स को भी हूँ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। तो सर, ऐसे स्वर शास्त्र के कुछ पावरफुल रिजल्ट्स जो आपने अपने क्लाइंट्स के ऊपर देखे हो या अपने स्टूडेंट्स पे देखे हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? स्वर जो है वो बिल्कुल इंस्टेंटली काम करता है, इसके काम करने में, रिजल्ट आने में ज़्यादा देर नहीं लगती, ओके, बहुत जल्दी और बहुत फटाफट काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, गर्दन घुमाओ, सामने वाला बात मान जाएगा। अब इसमें कितनी देर लगने वाली है? जस्ट अ सेकेंड। आपने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी बात बोली, सामने वाला बात मान गया। तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ठीक है। दूसरा, आप मान लीजिए कैसे कभी जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है, 10-20 किलोमीटर जाना है, आपने सफ़र करना है, तो आप सफ़र करने जाओगे तो कैसे जाओगे? घर से निकलोगे, गाड़ी उठाओगे और जाओगे, ठीक है, स्कूटर हो, कार हो, कुछ भी हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी स्मूथ हो, मेंटल पीस आपका बना रहे, मन अशांत ना हो, ट्रैफिक जाम में फंस गए, इधर उधर कुछ हो गया तो आप परेशान ना हो, आपकी जर्नी स्मूथ हो, तो क्या करना है? गाड़ी को जो पहला हाथ लगाओगे वो लेफ्ट ब्रीथ, लेफ्ट हैंड से लगाइए। अच्छा, आपने गाड़ी को हाथ लगाया हैंडल पे, लेफ्ट ब्रीथ से हाथ लगाया और जोर से सांस खींचिए। आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, आपने गाड़ी के हैंडल पे हाथ लगाया, सांस खींचा, अब आप गाड़ी में बैठ जाइए। आज आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपका जो वो होता है ना इरिटेशन लेवल, वो नहीं मिलेगा आपको। आप जाम में फंसे फंसे भी हंसोगे, गाने सुनोगे, मस्ती करोगे, इरिटेशन लेवल खत्म हो जाता है। आपकी लाइफ को बेसिकली स्मूथ कर देता है स्वर। बहुत छोटे छोटे से डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स हैं जिनको आप रोज़मर्रा में यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हो। ओके, तो ये डेली हर कोई यूज कर सकता है, लाइक कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होना चाहिए ना, जो ना, पर्टिकुलरली उन्हें ये चीज ये कोई भी कर सकता है। जितनी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर इन ट्रिक्स को, अभी आपने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करोगे तो 70% ये आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर है, मैं ये सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस विद्या को बिना सीखे मत करिए। देखिए, एक बात समझिए, जो टूल जितना पावरफुल होता है वो उतना ही इम्पैक्टफुल भी होगा, ठीक है। अब इम्पैक्ट अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करा तो अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से इम्पैक्ट नहीं किया तो बुरा इम्पैक्ट भी पावरफुली मिलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, वो बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जो चीज़ इतनी जल्दी असर कर रही है और आपने गलती कर दी तो असर भी उल्टा जल्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपको मोहलत नहीं मिलेगी कुछ करने की। ये जो लेफ्ट फुट राइट फुट मैं बता रहा हूँ, ये इन जनरल कभी कभार प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, लेकिन किस दिन आपको लेफ्ट फुट से निकलना है, किस दिन आपको राइट फुट से निकलना है, इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है, वो हम लोग क्लास में सिखाते हैं। जब तक वो कैलकुलेशन आपको नहीं आती, प्रॉपर तरीके से आपको पता नहीं है, तब तक आप इसको यूज़ मत करिए। एक बार सीख लीजिए और इसमें बेसिक एडवांस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि जो बेसिक में सिखाएंगे वो फिर वही है, आधा अधूरा ज्ञान आपको दे देंगे। आपने एडवांस नहीं किया उनका तो फिर आधा ही सीखा और उसका आपने इम्प्लीमेंटेशन किया लाइफ में, और उससे आपको उल्टे सीधे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो स्वर में ना बेसिक एडवांस हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोर्स ये वाला जो है, ये कहीं से भी करिए, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन जब भी करें तो पूरा सीख के ही उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें।
ऐसे ही पॉडकास्ट पे रेमेडी में कुछ भी सुन के कुछ भी करके कभी कभार टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए कर लीजिए, लेकिन रेगुलर बेस का इसका इस्तेमाल मत करिए। पूरा सीख लीजिए फिर करिए। अब जैसे आपने पॉडकास्ट वगैरह की बात करी, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग पूछते आए हैं, राइट? तो वही मैं आपसे आज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि स्वर शास्त्र को लोग आपकी मोडालिटीज़ कह लिए या स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेट करते हैं। क्या ये एक्चुअली करेक्ट है? देखिए, सारी चीज़ें तो एक ही चीज़ पे जाके कनेक्ट होती हैं, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। एग्जैक्टली। सांसों से भी आपकी एनर्जी का ही मैनेजमेंट होता है। प्लैनेट भी एनर्जी है ना, वो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो सारी चीज़ों में सब कुछ चीज़ें अल्टीमेटली तो प्लैनेट से ही जाके कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर आप स्वर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके प्लैनेट ही करेक्ट हो रहे होते हैं। प्लैनेट करेक्ट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ करेक्ट हो जाती है। तो उसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए, देखो स्पिरिचुअल होना तो वैसे भी अच्छी बात है, किसी को भी स्पिरिचुअल होना ही चाहिए। और इन विद्याओं में अगर आप हैं तो आपका स्पिरिचुअल होना तो मैंडेटरी है एक तरह से, है ना। यू हैव टू बी अ गुड सोल बेसिकली। तो स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग एल्स बट अ गुड सोल। एक अच्छी आत्मा होना चाहिए जो इसकी प्रैक्टिस करे। किसी भी चीज़ का यूज तो होता ही है, ठीक है। तो आपको इसमें जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी उसका कोई मिसयूज़ ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिसयूज़ भी करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी लेटर ऑन आप ही को झेलना पड़ेगा। वो कभी ना कभी बाउंस बैक करके आप ही के पास वापस आने वाला है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल होना तो अच्छा है, वो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन इसको क्या करने के लिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है तो ऐसा नहीं। इसको सीख कोई भी सकता है, इसके लिए कोई प्री रिक्वेजिट जिससे को बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। तो सर, ये स्वर शास्त्र का प्रोजिनी में भी कोई यूजफुल होता है ये? हाँ, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा ही बताया गया। अच्छा। बिल्कुल। जिन लोगों की संतान नहीं होती तो इसमें कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स बताई जाती हैं जिससे संतान प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। संतान क्यों नहीं होती मैं ज़्यादा तो नहीं इसमें डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी संतान उत्पत्ति के लिए कोई कपल कोशिश कर रहा है तो गर्भाधान संस्कार के समय में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का सेम स्वर चल रहा है तो संतान नहीं होगी। अच्छा। अगर दोनों का लेफ्ट चल रहा है तो संतान नहीं होगी, दोनों का राइट चल रहा है तो संतान नहीं होगी। संतान होने के लिए प्री कंडीशन है एक लेफ्ट और एक राइट चलना चाहिए। तो जिन लोगों को संतान उत्पत्ति की दिक्कत हो रही है वो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। क्लास में हम पूरा सिखाते हैं, उसका क्या टेक्निक रहती है, टेक्निक ही बताते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो निसंतान दंपति इसका जो है एक बार कोशिश ज़रूर करना बनता है। ओके। तो क्या सर अब हम अभी यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि हमारे मूड्स पे क्या इफेक्ट होता है ये स्वर शास्त्र का? हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी जो लोग देख रहे हैं वो भी, और अगर आपके साथ कुछ है ऐसा तो भी, आपको स्वर चेंज करना जो है ना ये आना चाहिए। अगर मान लीजिए मेडिकली किसी को बहुत दिक्कत हो रही है, माइनर भी हो रही है मेजर भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए किसी को बॉडी एक है, किसी का सर दर्द है, किसी को बैक एक है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग जितने भी ऑडियंस में बैठे हैं ये सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस बताता हूँ। अभी के अभी करिए, आपका बैक पेन, नेक पेन, स्ट्रेस जितना भी है ये अभी 10 सेकंड में गायब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग चेक कीजिए कि आपका इस समय में कौन सा स्वर चल रहा है। कैसे चेक करेंगे? एक साइड की नाक को बंद कीजिए और दूसरी साइड से देखिए आपकी ब्रीथ प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो एक ही तरफ से चलती हुई दिखेगी, ठीक है। आप इसको अगर बंद कर लोगे, अगर इससे चल रही है तो जब बंद कर लोगे तो आपसे सांस ली नहीं जाएगी, है ना। तो जैसे आपने इसको बंद किया, दूसरे साइड से आपकी ब्रीथ प्रॉपर चल रही है, इसका मतलब जो बंद है वो नेचुरल में भी बंद है, ठीक है। अब ये वाली सांस आपकी बंद है, राइट वाली, मेरे केस में लेफ्ट चल रही है, ठीक है। अब मेरे को मान लीजिए सर दर्द हो रहा है इस समय, ठीक है। आपको जो भी हो रहा हो, जिसको भी, आप एक काम करिए, सिर्फ आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से अपनी रास्ता बंद कर दीजिए सांस चलने का, ठीक है। थोड़ी देर में
जब आप सांस लोगे बार बार जबरदस्ती, तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर तो बॉडी में पेन है कहीं, और जैसे ही आपकी सांस बदलेगी पेन गायब हो जाएगा। हम लोग मास्टर्स में कराते हैं, 100 150 बच्चा होता है सामने क्लास में, और ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं तो लोग बताते हैं कि उनको थोड़ी देर पहले बॉडी पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, कुछ किसी को ये हो रहा था, किसी को वो हो रहा था, और वो सब एकदम से गायब हो जाता है। अच्छा। ठीक है। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं हो रहा था उन लोगों को कोई ना कोई पेन शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने स्वर बदल लिया। ठीक है। आपका एक स्वर आपको निरोगी रख रहा है, आपने रोग वाला स्वर एक्टिवेट कर दिया, अब रोग एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा जब तक सीख ना लीजिए तब तक मत करिएगा। ठीक है। आप स्वर बदलोगे, आपको अगर आपको पेन हो रहा है, आप तभी इस प्रैक्टिस को करिए। आप एक तरफ की सांस बंद करके जबरदस्ती 10 12 15 सांस लीजिए, दूसरी तरफ की सांस चल पड़ेगी। हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो एक दंड रखते थे अपने साथ, योग दंड उसको बोलते हैं। वो आपने देखा होगा, साधु संत अपने यहाँ पे नीचे ऐसे लगा के बैठते हैं, हाँ है ना, कमंडल के साथ। दंड कमंडल दो ही चीजें होती है हमारे ऋषि मुनियों के साथ। तो दंड जो होता है उसमें आपने देखा होगा टी शेप में एक डंडा होता है, वो अपने यहाँ ऐसे लगा लेते हैं। हमारे यहाँ पे ना बटन होते हैं सांस चलने के, आपके जो साइड है इसमें यहाँ पे बटन होते हैं। तो ये बटन जब दबता है तो ये वाली ब्रीथ बंद हो जाती है। तो ब्रीथ बदलने के लिए आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास मेरुदंड नहीं है मान लीजिए, तो आप ग्लास रख लीजिए, कोई भी हार्ड बॉल रख लीजिए, और यहाँ पे रख के उसको जोर से दबाइए। अगर आपने लेफ्ट पे रखा है तो आपकी लेफ्ट सांस बंद हो जाएगी, राइट पे अपने आप स्विच हो जाएगी। ओके। राइट पे लगा लीजिए, आपकी लेफ्ट सांस चलने लग जाएगी, राइट वाली अपने आप बंद हो जाएगी। तो वो जो ऋषि मुनि हमारे जो दंड रखा करते थे, कमंडल और डंडा, तो वो डंडा जो है वो बेसिकली स्वर चलाने के लिए होता था। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपका सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। अब भगत जी हैं, उनको जहाँ पे भी भोजन मिला वहाँ बैठ गए। ठीक है। अब उनका चंद्र स्वर चल रहा है, तो वो कैसे करते थे, उन्होंने अपने लेफ्ट पे डंडा लगाना है, जैसे ही लेफ्ट पे डंडा लगाएंगे राइट वाले सांस चल पड़ेगी, खाना खा लेंगे, खाना पच जाता है आराम से। अच्छा। अगर आप लेफ्ट स्वर चलते चलते खाना खा रहे हैं, आपको खाना पचेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। खाना खाने के बाद या खाना खाने के समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए फॉर द गुड डाइजेशन। ओके। जिन लोगों का पेट खराब होता है आप उनसे कभी चेक कर लीजिए, खाना खाने के समय में उनका लेफ्ट वाला ब्रीथ चल रहा होगा। तो वो जो डंडा जो साधु महाराज रखते हैं ना, वो इसी काम आता है। वो किसी को मारने के काम नहीं आता, वो सांस चलाने बंद करने के काम आता है। वो सारा मैकेनिज्म अपना साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कौन से स्वर में साधना करने से सिद्धि प्राप्त होगी, तो वो उनको पता है, वो उस हिसाब से उसको स्वर को यूज करते हैं। ओके। ऋषि मुनि साधु महाराज जितने होते हैं, ये तो खेल ही सारा स्वर पे करते हैं, क्योंकि स्वर साधना सबसे बड़ी साधना है। इसके बिना तो साधना हो ही नहीं सकती। मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ मंत्र जो है वो स्पेसिफिकली रिकमेंडेड है कि वो चंद्र स्वर में ही करने चाहिए। अच्छा। कुछ मंत्र हैं जिनके लिए ये बताया जाता है कि ये राइट स्वर में ही करने चाहिए। अब आपको पंडित जी ने बोला जी आपका ये वाला ग्रह खराब है, वो वाला ग्रह खराब है, आप जाप लगा लो। आपने जाप लगाने शुरू कर दिया, वो जाप लगना था चंद्र स्वर में, आप लगा रहे हो सूर्य स्वर में, जाप आप पे असर ही नहीं करेगा। आप सारा दिन पढ़ते रहो, जब तक उस मंत्र के लिए रिकमेंडेड जो ब्रीथ है वो नहीं चलेगी और उसके चलने के समय में आप मंत्र जाप नहीं करोगे, तो वो मंत्र आपको लाभ नहीं देगा, या आप समझो 10% 20% देगा, 80% नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बहुत स्वर इधर उधर तो होता ही रहता है ना, तो 10-20% आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि 100%, लोग कहते तो हैं हमने किया तो बहुत कुछ, होता कुछ नहीं। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनका स्वर इम्बैलेंस होता है। स्वर जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी का चैनल है। ओके। जब भी आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, चैनल के साथ अलाइंड हो जाओगे, आपकी लाइफ अच्छी है। चाहे रेकी से सीखो, चाहे स्वर से सीखो, चाहे ज्योतिष से सीखो, कोर सबका एक है। ओके। अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं हो तो आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। बिल्कुल सही। सिंपल सा रूल है। जितने भी रोगी हैं, बीमार रहते हैं, जो लोग जो लंबी बीमारी से चल रहे हैं,
आप कभी भी देखना उनके दोनों स्वर चलते मिलेंगे। अच्छा। एक या तो लेफ्ट चलना चाहिए या तो राइट चलना चाहिए, लेकिन जो लोग बीमार हैं उनके दोनों चलते हैं। ये पहचान है कि आपके, अगर मान लीजिए आपका दोनों स्वर आपको अक्सर चलते हुए मिलते हैं, अगर आप कहोगे नहीं मेरे को तो कोई रोग नहीं है, तैयार रहिए, आ रहा है सामने। 100% है, आपको कोई ना कोई गंभीर रोग आपके शरीर में बन रहा है, तभी आपका सारे दिन में मैक्सिमम टाइम दोनों स्वर चलते हैं। आप किसी भी सीरियस हेल्थ इश्यू वाले बंदे को देखिए, कैंसर हो गया, कोई भी इस तरह की बीमारी हो गई जो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आप उनको बोलिए कभी भी अपना स्वर चेक करें, उनके हमेशा दोनों स्वर चलते मिलेंगे। अच्छा। बीमारी की पहचान है। मध्य स्वर एक होता है, जैसे मैंने सूर्य स्वर, चंद्र स्वर बताया, एक इसी तरीके से तीसरा स्वर होता है जिसको बोलते हैं मध्य स्वर, या उसको पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ भी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे, मध्य स्वर आप समझ लीजिए। मध्य स्वर चलना मतलब रोगी होना, शरीर में कोई ना कोई गंभीर रोग बन रहा है, डेवलप हो रहा है, आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगा। ओके। जिन लोगों के दोनों स्वर चलते हैं, ये बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है। दूसरी एक पहचान बता देता हूँ। घर में देखिए, बहुत से लोग या तो राइट करवट्स होते हैं या लेफ्ट करवट्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो सीधा सोते हैं, कुछ लोग हैं जो पेट के बल सोते हैं। जो लोग सीधे सोते हैं ये हमेशा बीमार रहते हैं। अच्छा। अगर घर में कोई बच्चा है जो अभी से आप देख रहे हो कि वो सीधा सो रहा है, तो उसको बार बार बोलिए कि बेटा सीधा मत सो, सीधा मत सो। जो लोग सीधा सोते हैं उनकी डॉक्टरों से दोस्ती पक्की हो जाती है। अच्छा। उनकी बीमारी, उनके रोग उनका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए सीधा सोने वाले खास तौर से बहुत ध्यान दें इस चीज़ को। अगर आपके घर में है कोई, इन लोगों को दवाइयाँ नहीं लगती, बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी सी बात पे बीमार पड़ जाते हैं जब यंग एज में होंगे, टीनेजर होंगे, और जब 36 पार जैसे ही करते हैं तो शरीर इनका जवाब देने लग जाता है, कोई ना कोई गंभीर रोग इनके शरीर को पकड़ लेता है। अच्छा। तो जो भी बच्चे ऐसे होते हैं या जो फैमिली मेम्बर ऐसे हैं, इनको दवाइयाँ भी असर नहीं करती। तो कोशिश करिए कि करवट पे ही सोएं। वैसे तो रिकमेंडेड है करवट भी कि कौन सी करवट पे सोना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। आप इतना ही करिए कि कम से कम करवट पे सोए। जब तक रात को हम जैसे सोते हैं तो सोते ही तो नींद नहीं आ जाती, घंटा आधा घंटा आपको भी कच्ची पक्की नींद रहती है जब आप थोड़ा सा कॉन्शियस होते हो। सोने के बाद तो आपको नहीं पता लगेगा आप कौन सी करवट पे चले गए। जी। लेकिन जब तक थोड़ा भी जागृत हो आप, तो कोशिश करिए कि करवट लेके सोएं, चाहे लेफ्ट करवट लें चाहे राइट करवट लें, लेकिन करवट लेके सोएं, सीधा फ्लैट नहीं सोना। ठीक है। और पेट के बल सोने वाला जो है उसके लिए हमारे यहाँ बोला जाता है, जो पीठ के बल सोए वो रोगी, और जो पेट के बल सोए वो भोगी। उसको गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान सब चाहिए, करे वरे का कुछ नहीं, आलसी होता है। ठीक है, वो ख्वाबों में सोचता रहता है मेरे को सब कुछ चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा वो खैर अलग बात है। ठीक है, तो पीठ के बल सोए रोगी, पेट के बल सोए भोगी, ऐसा बोला गया। तो सर, पुरानी जो हमारी वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था आपके लिए कि जो बार बार फेल हो रहा है या काम करते करते बार बार अटक रहा है, तो स्वर शास्त्र में उसको कैसे निवारण किया जा सकता है? देखो, फेल होने का एक ही रीज़न है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हो। मैंने रेकी वाले जब हमने पॉडकास्ट किया था उसमें भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हमारा एक यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट होता है। हम प्रकृति के साथ जितना अलाइंड होके चलेंगे उतना हम कामयाब होंगे। अगर हम प्रकृति के साथ अलाइंड नहीं हैं तो हमारे काम नहीं होंगे। रेकी से हो, स्वर साधना से हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाते हो। जैसे ही आप स्वर की प्रैक्टिस शुरू करते हो, 3 से 6 महीने में टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लगते हैं। 6 महीने की प्रैक्टिस में आप स्वर के साथ जब करते हो तो आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाते हो। उसके बाद आपके काम नहीं बने, ये नहीं होता, ये होता ही नहीं। रेकी में तो फिर आपको साधना करनी पड़ेगी, रोज़ का 30-40 मिनट देने पड़ेंगे। स्वर में कुछ नहीं करना। स्वर विद्या सबसे आसान विद्या है, पूरी सीख लीजिए, करिए उसके बाद ही। लेकिन इसमें आपको दिन में आधा घंटा 1 घंटा देना नहीं है।
मैं सिर्फ सुबह की एक एक्सरसाइज बताऊंगा आपको जो आपको करनी है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट की। अच्छा। सिर्फ 2 मिनट भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, 2 मिनट भी लगते नहीं है, कहने को बोल देता हूँ 2 मिनट। 1 मिनट का काम है, बस वो मेरे कहने से कर लीजिए। 6 महीना रोज करिए, सुबह उठने के समय में आपका जीवन बदल जाएगा। आप यूनिवर्स के साथ जितनी आपको शिकायतें हैं ना, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, सब अपने आप होने लग जाएगा। अच्छा। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये कह के मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों का भला हो जाए वही अच्छा है। बिल्कुल सही। तो सर आज हमने बहुत सारी बातें करी, काफ़ी सारे माइंड मैंने एक्सप्लोसिव किया अपना, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक एक्सप्लोजन चल रहा है अभी मेरे दिमाग में, क्योंकि इतनी सारी नई बातें मैंने उस चीज़ में सीखी आपके ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई गेस हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया हो। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई सजेशन हो, कोई नया टॉपिक हो जिस पे आप बात करना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, हालांकि मन नहीं है लेकिन फिर भी टाइम की कमी है। तो फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू sir. फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू एवरीवन।